नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का हमारे जो वीडियो है और आज का जो हमारा सेशन है वो है राइट यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। मतलब जब हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, सेंटेंसेस लिखते हैं या कोई भी हम इंग्लिश के अंदर कुछ भी हम इंग्लिश के अंदर राइटिंग करते हैं, लिखावट में लिखने में हमारे कैपिटल लेटर्स कब यूज़ होते हैं और कब यूज़ होने चाहिए, कुछ नियम है वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो कैपिटल लेटर्स के ऊपर। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है कि कैपिटल लेटर्स किसके लिए यूज़ किया जाता है या कौन से वर्ड्स में कैपिटल लेटर्स आता है। तो सबसे पहला हमारा देखते हैं दिन में महीनों का नाम। जब दिन होते हैं, कोई भी डे, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, या महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इनके जो नाम होते हैं, इनके नाम का जो पहला वर्ड होता है, पहला करैक्टर जो होता है हमारा, मतलब इन, तो उसमें वो कैपिटल लेटर आता है। जैसे कि संडे हो गया, मंडे हो गया, तो ये जो संडे मंडे के अंदर ये जो फर्स्ट करैक्टर है ये हमारा बड़ा आएगा। जनवरी में, फेब में, इन सब में ये भी जो फर्स्ट करैक्टर है ये हमारा क्या आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है आई प्रोनाउन अकेला आने पर या कोई ओ जो इंटरजेक्शन होता है वो आने पे क्या होगा, हमारा बड़ा होगा। जैसे आई एम क्या होता है, इसमें आई अगर इंटर वो आता है, आई प्रोनाउन अकेला आता है। जैसे क्या बोल सकते हैं हम इसको एक एग्जांपल से मैं आपको बता सकता हूँ आई प्रोनाउन को किस तरह से कि इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे My friend asked me if I was all right। ये जो इसमें आई है ये प्रोनाउन है और ये हमने कैपिटल लिया है क्योंकि ये अकेला या कभी भी कोई आई से शुरू होगा। वैसे तो कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो कैपिटल लेटर से ही होता है। आई एम जब आता है तो इसमें आई जो प्रोनाउन है वो कैपिटल आएगा। तो ये आई के लिए नियम है। उसी तरह से ओ जो इंटरजेक्शन है, जैसे कि ओ इंटरजेक्शन जब आता है, जैसे इसको कैसे बोल सकते हैं हम, ओ इंटरजेक्शन ओ गोड जब आया तो उसमें क्या होता है, ये ओ क्या होगा, कैपिटल आएगा। ठीक है। इसमें इंटरजेक्शन है, इसके बाद जो भी सेंटेंस आएगा वो आना होगा। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट हमारा जो तीसरा नियम है, तो तीसरा नियम क्या बोलता है हमारा, प्रभु का नाम। मतलब कोई भी गॉड, मतलब किसी भी गॉड का नाम हमें लिखना है, लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, तो उनका क्या होता है, या गॉड लिखते हैं हम, गॉड, तो ये गॉड के अंदर जो जी करैक्टर है वो क्या है, कैपिटल आएगा। ठीक है। और इनके जो क्या कहते हैं, गॉड शब्द से जितने भी जुड़े हुए क्या बोलते हैं इसमें हमारे जहाँ भी प्रभु का नाम आए और उसके जितने भी स्वर नाम होंगे या जो भी उनके लिए, जैसे गॉड शब्द के लिए बाद में यूज़ होगा ही, हिम, ही हो गया, हिज हो गया, ये सब क्या है, स्वर्नाम हो गए। ये जितने भी आएंगे इन सेंटेंस में वो भी क्या होंगे, कैपिटल लेटर के अंदर आएगा, कैपिटल लेटर में करैक्टर होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा चौथा रूल है। चौथा रूल क्या कहता है कि फर्स्ट करैक्टर ऑफ एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस है उसका जो पहला जो मतलब करैक्टर होगा वो बड़ा होगा। कोई भी सेंटेंस का पहला करैक्टर बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम किस तरह से आप कह सकते हैं इसको, जैसे राम इज़ ए गुड बॉय, तो वैसे तो राम है वो भी एक नाउन है तो उसका तो पहला शब्द आना ही बड़ा है। वैसे सेंटेंस जैसे देख लो, राम इज़ ए गुड बॉय, तो ये एक सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में क्या है, इसका पहला करैक्टर बड़ा। अब ये क्या बोलते हैं, राम क्या है, नाउन भी है, तो इसमें ये राम का तो वैसे भी करैक्टर क्या है, बड़ा आना है। ठीक है, करैक्टर। मगर कोई भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो उसमें भी क्या है, पहला करैक्टर बड़ा आएगा। ठीक है। अब पांचवा नियम हमारा, पांचवा रूल क्या है, प्रॉपर नाउन तथा प्रॉपर एडजेक्टिव। कोई भी प्रॉपर नाउन हो उसमें भी क्या होता है, बड़ा कैपिटल लेटर के साथ शुरुआत होती है। प्रॉपर नाउन जैसे कि अभी मैंने आपको नाम बताया किसी का, राम इज़ ए गुड बॉय, तो राम हो गया, श्याम हो गया,
कानपुर हो गया, इंडिया गेट हो गया, कोई भी प्रॉपर नाउन, जैसे प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, विशेष या किसी प्रसिद्ध उसको दर्शा रहा हो, वो क्या हो गया, उसके नाम के पहले उसका नाम का जो करैक्टर होता है वो क्या आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा। या फिर प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे कि एडजेक्टिव में, प्रॉपर एडजेक्टिव में हम क्या बोल सकते हैं, फ्रेंच हो गया, फ्रेंच हो गया, इंडियन हो गया, ठीक है। ये इस तरह से इसका भी पहला करैक्टर बड़ा आएगा। और प्रॉपर नाउन के अंदर जैसे राम का पहला ये आर कैपिटल आएगा, इंडिया गेट में, इंडिया में पहला आई बड़ा आएगा, ठीक है। कोई भी न्यूज़पेपर हो, अब नेक्स्ट छठा नियम जो है वो छठा नियम हमारा क्या है, कोई भी न्यूज़पेपर हो गया, मोन्यूमेंट्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, जैसे कि और माउंटेन्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गई, रिवर्स हो गए, ओशंस हो गए, ठीक है। अब न्यूज़पेपर क्या हो गया, न्यूज़पेपर द हिंदू लगा लो आप, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। इसमें क्या है, जो हमारा पहला करैक्टर है वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। और जैसे कि माउंटेन्स में क्या हो गया हमारा, माउंटेन्स के अंदर क्या आता है, द हिमालय हो गया, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स में द हर किसी का, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इसमें देखो एच बड़ा, टी बड़ा, ये सबके क्या होते हैं, पहले करैक्टर क्या होंगे, बड़े होंगे। अब माउंटेन्स में हम क्या बोल सकते हैं, माउंटेन्स में द हिमालय हो गया, ठीक है। मोन्यूमेंट्स हो गए, कोई भी कुतुब मीनार हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ताज, देखो द हिमालय हो गया। अब कुतुब मोन्यूमेंट्स में क्या करेंगे, कुतुब मीनार लिखेंगे तो उसमें भी बड़ा आएगा, कुतुब मीनार क्या आता है, ये कुतुब मीनार का कुतुब का के क्यों बड़ा आएगा, मीनार बड़ा आएगा, ठीक है। इसी तरह से क्या बोलते हैं, ताजमहल, द ताजमहल होगा, द कुतुब मीनार हो गया, ठीक है, द ताज महल। अब इसमें टी बड़ा, यहाँ ताज का टी बड़ा, एम का महल का एम बड़ा, तो ये सब लेंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गए, रिवर्स हो गए, रिवर्स में द गंगा हो गया, द रिवर्स में क्या हो गया, द गंगा। अब टी बड़ा है, गंगा का जी बड़ा है। ओशियंस में द इंडियन ओशियन हो गया, पैसिफिक ओशियन हो गया, ठीक है। या अब इसके बाद जो सातवां नियम हमारा आता है, सातवां नियम क्या होता है हमारा, सातवां नियम हमारा धार्मिक या कोई भी साहित्यिक पुस्तक होती है, धार्मिक या साहित्यिक पुस्तक या उसका जो पाठ होते हैं उनका लिए वो यूज़ किए जाते हैं। अब साहित्य धार्मिक मतलब या साहित्यिक हम क्या बोल सकते हैं, द गीता, गीता इज़ ए होली बुक ऑफ हिंदूज। अब देखो इसके लिए क्या होता है, द गीता। अब गीता क्या है, हमारी एक होली बुक है हिंदूज़ के लिए, तो इसमें जो गीता वर्ड है वो जी का कैपिटल बड़ा आएगा, गीता, ठीक है। भगवत गीता, द भगवत गीता होती है वैसे एक्चुअली, तो भगवत में बी बड़ा आएगा, द भगवत गीता, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या बोलते हैं, ऑफ होली होता है। और जैसे हम क्या बोलते हैं, कोई भी इसी में लेसन्स होते हैं, किसी लेसन का जो पाठ का नाम है, जैसे कि आई हैव रीड द लेसन, प्रोनाउंस क्या है, आई हैव रीड द लेसन प्रोनाउन। अब ये जो प्रोनाउन में, ये लेसन का नाम है प्रोनाउन, ठीक है। अब प्रोनाउन में जो पी कैपिटल आएगा इसके अंदर, प्रोनाउंस होगा इन माय, जैसे प्रोनाउंस इन माय ग्रामर बुक, ठीक है। तो अब ये जो है प्रोनाउंस है, ये क्या है, एक चैप्टर का नाम है, एक पार्ट का नाम है, तो इसका ये पी बड़ा आएगा कैरेक्टर का, ठीक है। इसके बाद हम क्या लेते हैं, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो रूल है कैपिटल लेटर्स के लिए, नेक्स्ट हमारा आठवां नियम जो है, आठवां रूल है, वो क्या होती है, एथिक टर्म्स होती हैं। अब एथिक टर्म्स जो होती हैं हम उसको कैसे
बोल सकते हैं। एथिक टर्म्स का मतलब क्या हो गया, मानव जातीय शब्द होते हैं। ये मानव मतलब वो कहाँ का है, वो बिलोंग कहाँ से करता है, वो कैसा है। जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं मानव एथिक्स में रेड इंडियंस, निग्रो। तो इसमें जो रेड इंडियंस में रेड है, RI ये कैपिटल आएगा। निग्रो मतलब वो कहाँ का है, कहाँ की मानव जाति है, जो वो कहाँ की है, कहाँ से बिलोंग करती है, उसको दिखाने के लिए क्या है, कैपिटल लेटर आएंगे। ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो 9th जो रूल है, नोवा हमारा जो रूल है, वो कोई भी सीजन हो गया, जैसे कि समर हो गया, विंटर हो गया। ठीक है, द समर, द विंटर, इवेंट्स हो गया, कोई इवेंट्स है, कैसे इवेंट्स में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया। ठीक है, इसमें होली, दिवाली ये सब क्या होते हैं, इसमें हमारा होली या दिवाली के अंदर, या इवेंट्स मतलब कोई भी क्रिसमस है, फर्स्ट न्यू ईयर है, इवेंट्स इस तरह से हम ले सकते हैं। या कोई भी कैलेंडर रेफरेंस का जो नाम होता है पहला अक्षर, जैसे कि स्टोन एज हो गई, स्टोन एज इवेंट मतलब वो भी होता है, जैसे वर्ल्ड वार 2 था, वो एक तरह से, या कुछ हम बोल सकते हैं स्टोन एज है, ये कैलेंडर से रिलेटेड है, तो इसमें S कैपिटल आएगा। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 है। सभी डायरेक्शन या दिशा सूचक शब्द होते हैं, जैसे कि अप डाउन हो गया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, जो भी मतलब कंपस के अंदर आती है हमारी डायरेक्शन दिशा सूचक, उनके अंदर भी जैसे कि वो आते हैं कैपिटल, जैसे कि नॉर्थ हो गया, साउथ, तो इसमें नॉर्थ में N कैपिटल, साउथ में S कैपिटल, ईस्ट वेस्ट हो गया। ये सभी इसमें क्या है, ये दिशा सूचक जो भी वर्ड्स होंगे उसमें ये कैपिटल आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम के लिए, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो दिखाने के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बताने के लिए, कि जैसे कि DDA है, DDA हो गया, DDA का जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इसमें दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में दिल्ली का D बड़ा, डेवलपमेंट में D बड़ा, अथॉरिटी में A बड़ा, ये इस तरह से, ये क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और उसको दर्शा रहा है। इसी तरह से जैसे आप बोल सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ST, इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में S बड़ा आएगा, स्टेट में, बैंक में B बड़ा आएगा, इंडिया में I बड़ा आएगा। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, किसी बड़े बैंक, एक बैंक का नाम है। ठीक है, इसके बाद CISF में ये तीनों चारों, क्योंकि ये इनिशियल है, इसका पूरा, जैसे कि C से सेंट्रल, I से इंडस्ट्री, S से सिक्योरिटी, F से फोर्स। ठीक है, इसी तरह से इंडियन एयरफोर्स, I इंडियन एयर और फोर्स। ठीक है, तो ये पहला करैक्टर क्या है, बड़ा आएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, उसके नाम को शो कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा 12th रूल है, 12वां हमारा जो नियम है, वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि कॉमन नाउन जब प्रॉपर नाउन के साथ लिखे जाते हैं। अब क्या होता है, कोई भी कॉमन नाउन होते हैं, जैसे कि कॉमन नाउन जब प्रॉपर नाउन के साथ, जैसे अंकल जॉन, मदर टेरेसा। अब अंकल जॉन तो क्या हो गया, उनका नाम है, मतलब क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन है। और अंकल, जब उसको अंकल उसके साथ लगा देते हैं उनके नाम के आगे, तो क्या होता है, पूरा अंकल का U बड़ा आएगा। जैसे कि कॉमन नाउन जब प्रॉपर नाउन के साथ लिखे जाते हैं, इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि अंकल जॉन, तो अंकल अब जब हमने जॉन के साथ लगा दिया तो अंकल का U बड़ा आ जाएगा, और जॉन तो अपने आप में नाम है ही, प्रॉपर नाउन हो गया, J बड़ा आ जाएगा। इसी तरह से मदर टेरेसा में टेरेसा जो नाम है उनका प्रॉपर नाउन, और मदर हमने ये लगा दिया कॉमन नाउन, तो M बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वर्ड्स विद लेटर्स और नंबर। अब जैसे वर्ड्स होते हैं किसी एड्रेस के अंदर होते हैं, या किसी नंबर के साथ, जैसे गली नंबर 9 तो स्ट्रीट नंबर 9, तो वहाँ पे गली जो आएगा, गली नंबर 9 कह सकते हैं।
इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे वर्ड्स हो गए विद लेटर्स और नंबर्स, लेटर्स या नंबर के साथ, जैसे कि गली नंबर 9। तो गली का जो जी बड़ा है, जी बड़ा आएगा क्योंकि यहाँ पे ये जो नंबर दे रखा है कोई लेटर के साथ नंबर के साथ उसको शो कर रहे हैं कि गली नंबर क्या हो गया, गली नंबर जो है ये एन नंबर का भी हम इसको इसी तरह से लिखते हैं पूरा, गली नंबर 9, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, ऐसे करके, ठीक है। एडी जो होते हैं हमारे उसमें भी ऐसे लिखते हैं। उसके बाद 14वां जो हमारा नियम है, रूल है हमारा, 14th रूल है, वो क्या होता है? 14th रूल हमारा बोलता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं या सेक्रेटरीज होती हैं, सेक्रेटरी होती हैं, उनका नाम जो होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे कि अभी सबसे बड़ी पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ में वो क्या है? भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है। देखिए बीजेपी के अंदर बी, जे और पी पूरा तीनों आपको कैपिटल लिख के मिलेंगे क्योंकि ये एक इनिशियल है। पूरा इसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होगा? भारतीय जनता और पार्टी, ठीक है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का पूरा नाम है और इसके ये हर पहला करैक्टर जो है वो बड़ा है, ठीक है। सेक्रेटरी, कोई भी सेक्रेटरीज होती हैं जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट, उसमें भी जो सी है वो कैपिटल आएगा। अब 15वां नियम हमारा जो 15th रूल है वो क्या होता है? डायरेक्ट स्पीचेज होती हैं, कोई भी डायरेक्ट स्पीच होती है उसका जो पहला करैक्टर होता है, प्रथम अक्षर होता है, वो भी क्या होगा? कैपिटल में होगा। जैसे कि डू यू थिंक दैट द, इसमें काफ़ी कोई भी मतलब रिपोर्टेड, ये आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ेंगे जो हमारे नरेशंस होते हैं उसमें, तो जो डायरेक्ट स्पीचेस का पहला वर्ड्स होता है वो भी हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। उसके बाद पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स में क्या होते हैं? जैसे पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स में क्या हो गया? ओ हैप्पीनेस, ओ हैप्पीनेस आई एम योर स्लेव, ओ हैप्पीनेस आई एम योर, ओ हैप्पीनेस आई एम योर स्लेव। तो इसमें जैसे ये हमने लिखा है ओ हैप्पीनेस, तो ये क्या हो गया? ये एक पर्सोनिफाइड है मतलब, और इसमें ओ हैप्पीनेस आई एम योर मतलब ये एक तरह से पूरा उसको बता रहा है कि इस तरह से ऐसा ऑब्जेक्ट्स लगा रहा है। तो उसमें क्या होते हैं? पहला वो आता है, बड़ा होता है। कोई भी पुस्तक अथवा उसके अध्यायों के सभी शब्दों का पहला वर्ण, कोई भी पुस्तक होगी, कोई भी पुस्तक, ठीक है, और उसके जो अध्याय, उसके जो चैप्टर्स होते हैं उनके शब्दों का जो पहला वो होता है, वर्ड होता है, वो क्या होता है? वो आएगा उसमें कैपिटल लेटर में आता है, ठीक है। मगर उसके साथ कोई भी वो चीज़ लगी होगी, कोई कंजक्शन होगी, प्रीपोजिशन होगी या कोई भी आर्टिकल होगा, वो क्या होगा? वो स्मॉल में आता है। जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ब्स एंड नाउन, अरेंजमेंट ऑफ वर्ब्स एंड नाउन। अब देखिए ये कोई अब अध्याय है, चैप्टर है ये, अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ब्स एंड नाउन। अब इसमें ये प्रीपोजिशन है ऑफ नाउन, ठीक है, प्रीपोजिशन, और ये नाउन मतलब एंड है, जो ये प्रीपोजिशन मतलब कंजक्शन के तौर पे यूज हुआ है वर्ब और नाउन को जोड़ने के लिए। तो ये दोनों स्मॉल में है, मगर अरेंजमेंट, वर्ब्स और नाउन जो लिखा है ये, इनका जो पहला करैक्टर है वो कैपिटल है, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी कोई भी पुस्तक है उसके जो चैप्टर होते हैं उसको शो कर रहा है। वर्ब्स का एक अलग चैप्टर है, नाउन्स का एक अलग चैप्टर है, और अरेंजमेंट ऑफ वर्ब्स एंड नाउन ये कंबाइन हुआ है चैप्टर वर्ब्स और नाउन को मिला के, तो उसको इसको लिखने के लिए। मगर इनके बीच में जो प्रोपोजिशन आती है या कंजक्शन आता है, कोई भी आर्टिकल आता है, उसको क्या है, वो क्या होते हैं? हमेशा स्मॉल में आएंगे, ठीक है सभी। अब इसके बाद जो है हमारा, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी पुस्तक है, बुक है, जैसे कि क्या कहते हैं हम, वो ले सकते हैं, हम कोई भी बुक का नाम ले सकते हैं, जैसे कि माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। अब ये एक पुस्तक का नाम है,
तो इसमें पूरा इस पुस्तक का जो माई एक्सपीरियंस का ई और ट्रुथ का टी वर्ड आएगा, जबकि विद है, विद क्या होगा वो स्मॉल में रहेगा। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, ये पुस्तक, ठीक है। इसके बाद अब ये हो गया, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट नियम होता है, वो क्या होता है? सभी धार्मिक व राष्ट्रीय त्यौहार व ऐतिहासिक घटनाओं के जो प्रथम अक्षर होता है, जो मतलब करैक्टर होता है, वो कैपिटल में आएगा। अभी सभी धार्मिक या राष्ट्रीय त्यौहार कह सकते हैं हम। धार्मिक अब क्या होते हैं? धार्मिक कौन सी हो गए हमारे जैसे कि दिवाली, होली। अब ये देखो, दिवाली का डी बड़ा, होली का एच बड़ा, इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस ये राष्ट्रीय त्यौहार है हमारा, आई बड़ा हो गया, डे इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। और द रिपब्लिक डे, द रिपब्लिक, इसमें टी बड़ा, रिपब्लिक का आर बड़ा, ठीक है। ये सब हमारे क्या होते हैं? ये राष्ट्रीय त्यौहार हो गए। दिवाली, होली हमारे वैसे हमारे सब धर्म त्यौहार हो गए, धार्मिक त्यौहार हो गए। और रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हो गए। तो इनके आगे भी नाम बड़ा आएगा, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया या कारगिल हो गया, इन सब के, कारगिल वार हो गया, इन सब के नाम के भी आगे वही आता है, ठीक है। अब फर्म्स और इंडस्ट्रीज होती हैं कोई भी, फर्म्स और इंडस्ट्रीज का जो नाम होता है, जैसे कि द रिलायंस लिमिटेड, ठीक है। या कोई भी ग्रुप होता है, हिंदुस्तान टाइम्स है, ये एक तरह का क्या है? ग्रुप है, ठीक है। ये कंपनी भी है, ठीक है। तो कोई भी फर्म्स, कोई भी कंपनी का नाम है, पार्ले जी जो कंपनी है। हीरो मोटोकॉर्प हो गया, तो हीरो मोटोकॉर्प के अंदर क्या होता है? हीरो मोटोकॉर्प का एच जो है वो बड़ा लिखा जाता है, ठीक है। पार्ले जी का पी बड़ा लिखा जाता है, पार्ले जी का, ठीक है। तो ये सभी जो कोई भी फर्म्स होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनका क्या है? फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है? बड़ा लिखा जाता है। अब एक्सक्लेमेशंस होते हैं। अब एक्सक्लेमेशंस में जैसे क्या होगा? एक्सक्लेमेशंस में वेल डन, कीप इट अप। अब देखिए, वेल डन, कीप इट अप, तो ये वेल डन है, ये एक्सक्लेमेशंस है। तो ये इसमें क्या होता है? हमारा जो वेल डन लिखा जाएगा, तो वेल डन के अंदर क्या होता है? जो वेल डन का डब्लू है वो क्या आएगा? कैपिटल आएगा ये, ठीक है। ये क्या है? कैपिटल में ही लिखा हुआ है, थोड़ा राइटिंग में ऐसे घुमा रखा है कि आपको स्मॉल लग रहा है। वेल डन का डब्लू कैपिटल होगा क्योंकि एक्सक्लेमेशंस में आता है, ठीक है। लास्ट जो हमारा एक नियम बच गया अभी, 21st नियम है, वो क्या होता है? कोई भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, हमारी कोई भी शैक्षणिक योग्यता होती है, कोई भी क्वालिफिकेशंस होती है, रैंक हो गया हमारा, कुछ भी रैंक होता है, या कोई भी हमें उपाधि दी गई है, वो सब क्या होती है? कैपिटल लेटर में आती है। जैसे कि एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में बोल सकते हैं BA, बी कैपिटल, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो बी और ए कैपिटल में लिखते हैं। MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, M कैपिटल, B कैपिटल, A कैपिटल, ठीक है। इसके बाद में LLB, ये क्या होता है? LLB कैपिटल आता है, ठीक है। ये हमारी क्या होगी? एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होती हैं। रैंक हो गया, अब कोई भी जनरल हो गया तो G बड़ा, मेजर का M बड़ा हो गया, ठीक है। कोई भी क्या बोलते हैं, और कुछ रैंक दे रखा है, रैंक है जैसे कि या MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, PM, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, उनका सब क्या क्या है? पहला करैक्टर क्या है? बड़ा आएगा, ठीक है। टाइटल्स होते हैं। अब टाइटल्स क्या होते हैं? किसी को हम कुछ जैसे अशोका द ग्रेट हो गया, या फिर क्या बोलते हैं, कोई भी खेल रत्न है, पद्मश्री, तो वो सब टाइटल्स क्या होते हैं? कैपिटल्स में आते हैं। जैसे कि क्या हो गया? अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट। अब जैसे ये लिखा है मैंने अशोका द ग्रेट, तो अशोका का ए बड़ा आएगा, ग्रेट का जी बड़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि उपाधि हमने दी है ग्रेट, ठीक है। और इसी तरह से पद्म
पद्म पुरस्कार हो गया, कोई भी उस तरह से कोई भी होते हैं वो अवार्ड्स वगैरह, उन सबको टाइटल्स हैं कुछ भी है, वो सब क्या है, उनका करैक्टर जो पहला करैक्टर होता है वो कैपिटल में आता है। ठीक है, तो ये हमारे जो कैपिटल लेटर्स लिखने के ये सभी नियम थे, ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे इंग्लिश में राइटिंग के अंदर, कि हमें कौन सा करैक्टर, कौन से वर्ड्स का पहला करैक्टर जो हमें कैपिटल लिखना है, स्मॉल लिखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी इंग्लिश के लिए। और हम जैसे कि अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। ठीक है, इसमें अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट रहता है या आपको भी अलग कोई एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपको पता है, आप कमेंट में लिखिए, कमेंट कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि उनके पास भी है इन्फॉर्मेशन पहुँचे। बुक्स में भी है इन्फॉर्मेशन, मगर आप बुक्स को फॉलो नहीं करते, आप वीडियोस से ज़्यादा समझते हैं, तो आप वीडियोस देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, धन्यवाद।